जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका संगम न्यूज़। तो चलिए जानते हैं आज के दिन की ट्रेंडिंग न्यूज़। तो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है, आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.5%। आईएमएफ ने ट्यूसडे को कहा कि देश के अंदर होने वाला घरेलू मांग का दाम वही है जो भारत को FY 25 में ग्रोथ मोमेंटम तक लेके जाएगा। इस अनाउंसमेंट के मुताबिक आईएमएफ ने भारत की जीडीपी को 6.5% तक बढ़ा दिया है, जबकि पहले से 6.3%। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बजट से पहले अपने इकोनॉमिक रिव्यू में ये एस्टिमेट दी है कि FY 25 में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7% तक बढ़ेगी। सरकार ने अर्लियर दिस मंथ अपनी पहली एडवांस एस्टिमेट में FY 24 की ग्रोथ को 7.3% तक बताया। इसके अलावा आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमिक फोरकास्ट को 2024 के लिए 2.9% से 3.1% तक बढ़ाया है। ये रहा आईएमएफ के भारत के लिए एक और ऑप्टिमिस्टिक अपडेट। FY 25 में जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 6.5% तक करना एक पॉजिटिव साइन। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। तो हमारी आज की सेकेंड न्यूज़ रिलेटेड है हेमंत सोरेन की मिस्ट्री। ईडी के ऑफिसर्स हेमंत सोरेन को ढूंढ रहे थे जब वो 24 आवर्स से ज़्यादा ट्रेस नहीं किए गए और फिर अचानक से रांची में उनका अपीयरेंस हुआ। सोरेन ने महात्मा गांधी के डेथ एनिवर्सरी पर रांची में उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब उनसे मीडिया ने उनके वेयर अबाउट्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला, मैं तो तुम्हारे दिलों में रहता। उन्होंने लेटर इन द डे जेएमएम और कांग्रेस के लेजिस्लेटर के साथ सीएम रेजिडेंस पर मीटिंग, जिसमें उनकी वाइफ कल्पना सोरेन भी शामिल। जेएमएम और कांग्रेस के सभी एमएलएस को स्टेट कैपिटल से बाहर जाने पर रोका गया। ईडी ने सोरेन के दिल्ली रेजिडेंस पर सर्च किए थे और ट्यूसडे को एजेंसी ने 36 लाख कैश, हरियाणा रजिस्टर्ड BMW SUV और कुछ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स सीज किए। पोजीशन बीजेपी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ईडी के एक्शन से डरकर भागते हैं। तो ये रहा हेमंत सोरेन के केस का नया अपडेट, कैसे उनका सडन अपीयरेंस हुआ रांची में और क्या है उनके फ्यूचर प्लान्स। इसी के साथ कनेक्टेड एक और न्यूज़ है, हेमंत सोरेन की ईडी से गिरफ्तारी होने के बाद में चंपाई सोरेन बन सकते हैं नए झारखंड के सीएम। झारखंड के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चंपाई सोरेन को आज चुना गया है नए चीफ मिनिस्टर के रूप में। कांग्रेस एमएलए राजेश ठाकुर ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा देने का फैसला लिया है। चंपाई सोरेन को नए लेजिस्लेटिव पार्टी के लीडर के रूप में चुना गया है। सारे एमएलएस हमारे साथ। जेएम वर्कर्स ने सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। सोरेन ने अपनी दिल्ली रेजिडेंस पर ईडी की तरफ से मंडे को किए गए सर्चेस के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है ऑफिशियल्स के मुताबिक। तो ये रहा झारखंड के पॉलिटिकल सिनेरियो का नया ट्विस्ट। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद में चंपाई सोरेन बनेंगे नए चीफ मिनिस्टर। तो हमारे दिन की अगली ट्रेंडिंग न्यूज़ है कि राम मंदिर के पुजारियों ने कहा कि ज्ञानवापी में पूजा की अनुमति मिल गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने वाराणसी के अदालत के फैसले का जवाब दिया, जिसमें हिंदुओं को ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा, एक ऑर्डर दिया गया है कि वहाँ पूजा की जा रही थी और वो जारी रही। अच्छा है कि पूजा करने का अधिकार दिया गया है, सच्चाई सामने आई है। उन्होंने अदालत को शुक्रिया अदा किया कि उन्हें पूजा करने का अधिकार दिया गया है। ये खुशी का मामला है, पूजा रोकना गलत था लेकिन अब गलती सुधार दी गई है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि जब व्यवस्था होगी हिंदू भक्तों की पूजा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट को पूजा के लिए व्यवस्था करने के लिए किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। तो ये रहा ज्ञानवापी के अंदर पूजा को लेकर दिया फैसला। तो हमारी अगली न्यूज़ है महाराष्ट्र से। जरांगे पाटिल ने सरकार को वापस वार्निंग दी है कि वो 10 फरवरी से वापस फास्ट पर बैठ सकते हैं। सिर्फ 4 दिन बाद जब नवी मुंबई में अपनी एजिटेशन खत्म की थी, कुणबी OBC सर्टिफिकेट्स की डिमांड के लिए मराठा सोशल एक्टिविस्ट मनोज जरांगे पाटिल ने फिर से डिमांड की है नोटिफिकेशन के तेजी से इम्प्लीमेंट होने की, और अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो तो उनका नया फास्ट अनडू डेथ शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा, नोटिफिकेशन को तुरंत इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक खास असेंबली सेशन बुलाया जाए जिसमें नोटिफिकेशन के आधार पर एक लॉ लाया जाए। अगर इम्प्लीमेंटेशन कल से नहीं हुआ, फास्ट अनटू डेथ पर जा सकता हो। एक और अपडेट के मुताबिक महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने मराठास की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को प्रूव करने के लिए चालू सर्वे के डेडलाइन को 2 दिन और बढ़ा दिया। पहले ये जनवरी 31 तक था, अब नया डेडलाइन है फरवरी 2। तो ये रहा मनोज जरांगे पाटिल की नई वार्निंग। तो हमारी अगली न्यूज आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया है कि रिटायर्ड जज की सुपरविजन में री इलेक्शन की मांग की गई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वेडनेसडे को चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन के मैटर में आपके कैंडिडेट कुलदीप कुमार की पिटीशन पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने री इलेक्शन की मांग की है एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सुपरविजन। लेकिन कोर्ट ने इलेक्शंस को स्टे नहीं करने का फैसला लिया है। जस्टिस सुधीर सिंह
एड हर्ष बंगर के वीजा बेंच ने रिस्पोंडेंट से कहा है कि वे 3 हफ्ते में अपने जवाब फाइल करें। कोर्ट को बताया गया कि इलेक्शंस की रिकॉर्ड्स को एक स्ट्रॉन्ग रूम में प्रिजर्व किया गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयरल इलेक्शंस के लिए एक पैक्ट किया था और उनके पास हाउस ऑफ 36 में 20 काउंसिलर्स हैं। बीजेपी के कैंडिडेट मनोज सोनकर को 16 वोट्स मिले थे, जिसके बाद उसे विनर डिक्लेयर किया गया। पिटिशनर कुलदीप कुमार ने कोर्ट से मांग की है कि इलेक्शंस को रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की सुपरविजन में दोबारा से कंडक्ट किया जाए। उनका कहना है कि इलेक्शंस में कुछ इरेगुलरिटीज है। तो ये रहा चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस में चल रहे कंट्रोवर्सी का नया अपडेट। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी। तो हमारी लास्ट न्यूज है स्पोर्ट्स की तरफ से कि कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेकेंड टेस्ट मैच खेला जाना है। बेन स्टोक्स की इंग्लैंड साइड ने अनाउंस किया है कि वो ऑल स्पिन बॉलर्स अटैक्स के साथ खेल सकते हैं जब वो विशाखापट्टनम में सेकेंड टेस्ट खेलने के लिए उतरे। तो ऐसे ही डेली ट्रेंडिंग अपडेट्स जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। संदर्भ नेशन साइनिंग।